गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अकाउंटेंट्स एंड टैक्स पेयर्स एक बेहद छोटी सी बात लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान दे सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस प्रैक्टिस को अभी भी फॉलो कर रहे हैं और डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली इन चीज़ों को अब पकड़ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि जीएसटी में जो आप इनवॉइसिंग करते हैं, खास करके वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, और इसमें भी बिल्कुल स्पेसिफिक अगर मैं कर दूं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथ क्या परेशानी आ रही है। यहां आप देख पा रहे हैं एक सेक्शन है, सेक्शन 33, जो कहता है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये सेक्शन कहता है कि जो आप टैक्स इनवॉइस बनाते हैं उसके अंदर टैक्स का अमाउंट इंडिकेट करना है, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं जीएसटी से रिलेटेड तो उसमें भी आपको टैक्स अमाउंट इंडिकेट करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ये 3 लाइन का प्रोविजन आपके लिए सरदर्द बन सकता है। समझिएगा कैसे। चाहे जहां कुछ भी लिखा हो इस जीएसटी कानून में और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यानी कि पूरे आप जितने एक्ट के बारे में जानते हैं, किसी भी कानून में कहीं कोई बात लिखी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। वेयर एनी सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसीडरेशन, अगर आप एक सप्लाई करते हैं जिसके एवज में आप लेते हैं माल, कंसीडरेशन, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स फॉर सच सप्लाई शैल, मैंडेटरी है, prominently indicate in all the documents relating to the assessment, tax invoice and other documents the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made। कहने का मतलब है, आपने सप्लाई करी है 1000 रुपए की, उस पे जीएसटी लगाया आपने 118 रुपए, टोटल बिल वैल्यू हो गया 1118 रुपए का। तो सेक्शन 33 कहता है कि आपको ये जो टैक्स अमाउंट है ये प्रोमिनेंटली सेपरेट तरीके से सेपरेटली दिखाना है। हो क्या रहा है, टैक्स इनवॉइस आपने बनाया, यहां आपने लिखा पर्टिकुलर्स के अंदर ये आइटम हमने बेचा, टोटल अमाउंट हो गया 1118 रुपए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप सेक्शन 33 के वायोलेशन में फंस सकते हैं। अब समझिएगा हुआ क्या। एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर था, उसने क्या करा, अपनी जीएसटीआर 7 में से टीडीएस एंट्रीज एक्सेप्ट कर ली और 3B में नील की रिटर्न या जीएसटीआर 7 में जो वैल्यू थी उससे कम की वैल्यू की 3B फाइल कर दी। डिपार्टमेंट ने भेज दिया नोटिस, किस चीज का, 7 वर्सेस 3B का। समझिएगा कैसे पकड़ में आई चीजें। 7 वर्सेस 3B का नोटिस भेज दिया। अब जो असेसी था, उसका अकाउंटेंट था, उसने क्या करा, उसने बोला कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये जो 7 और 3B का डिफरेंस है ये इस वजह से है कि 7 में जो लाइबिलिटी या जो अमाउंट आया है वो बाद में आया है, हमने पहले उसे दिखला दिया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिसर ने बोला कि आप इनवॉइस की कॉपी ला करके हमें मैच करा दीजिए। वो पहुंच गया सारे के सारे इनवॉइसेस की कॉपी लेके। और आप सब में ये पता होगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के केस में जो इनवॉइसेस बनता है वो या तो एमबी बुक पे काम करते हैं, या उनको इनवॉइसेस जब आप मांगेंगे तो बोलेंगे भैया जिनका काम करा है वही तो इनवॉइस बना करके दे रहा, हम तो इनवॉइस बनाते ही नहीं। अगर आप इनवॉइस बना भी रहे हैं तो उसमें आप सिंपल लिख देते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस या नेचर ऑफ सर्विस और टोटल अमाउंट ऑफ बिल। उसमें जीएसटी का ब्रेकअप जो है वो अवेलेबल ही नहीं था। अब
7 वर्सेस 3 भी तो मैच हो गया। ऑफिसर ने उसको ये नोटिस कर दिया है कि अब आप सेक्शन 33 का वायोलेशन करते हैं क्योंकि आपने प्रोमिनेंटली अलग तरीके से टैक्स का बाइफर्केशन क्यों नहीं दिखाया है, और इसको लेकर के आपके ऊपर जनरल पेनल्टी की क्लॉजेस जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है। तो सेक्शन 125 के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी जो लगाई जा सकती है 50,000 रुपए की, उसकी जो आप सोच सकते हैं प्रॉब्लम, वो अब यहां पर आ रही है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनवॉइस के ऊपर अगर आप जीएसटी का अमाउंट नहीं सेपरेट करेंगे तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स जो आपको फाइल करनी होती हैं उसके अंदर भी काफी बार आप लोग गलती कर बैठते हैं। और ऐसी ही गलती को ठीक करने के लिए 21/22 से संबंधित जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2022। अगर आपने टैक्स मैगजीन हमारी पढ़ी हो नवंबर महीने की, उसमें हमने ये आपको बता रखा है कि 30 नवंबर तक कौन कौन सी रिकंसिलिएशंस आपको करके रेक्टिफाई करना है अपनी रिटर्नों के अंदर। अगर आपने अभी तक जीएसटी की टैक्स मैगजीन सब्सक्रिप्शन नहीं कराई है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। और ये जितने भी अमेंडमेंट होंगे 30 नवंबर तक ये आपको 21-22 के एनुअल रिटर्न में भी इंक्लूड करना है। अगर एनुअल रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आती है तो उसका सेशन आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप सेम नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर सेक्शन 33 रेड विथ सेक्शन 125 जो है 7 वर्सेस 3B का मामला था, ये उल्टा पड़ गया है कि अब आपने इनवॉइसेस जो इशू किए हैं वो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 33 जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए इसका जवाब देना है। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और any rules made thereunder for which no penalty is separately provided, he shall be liable to a penalty which may extend to 50,000 रुपए यानी कि 25,000 CGST एंड 25,000 SGST। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप एज अ टैक्स पेयर या एज एन अकाउंटेंट इनवॉइसिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, अदरवाइज झमेला और पंगा जो है बहुत बड़ा होगा। क्यों पंगे लेने हैं, ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखिए। पंगा वैसे ही कम थोड़ी है, अभी जीएसटीआर 99 भरिए, पंगा ही पंगा है उसके अंदर, लीजिए ना पंगा उसमें। इन सब चीजों को सही सही से कीजिए ताकि आपको ऑफिसर के सामने जवाब देने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इनवॉइसेस में किन चीजों का ध्यान रखना है सेक्शन 33 का खास तौर पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।